Hello students, how are you? Wish you will be fine at your home now this time guys. Guys, as you know that your second chapter, the theory of consumer behavior is going on, and I have already taught approximately 12 or 10 or 12 topics in this chapter. But today I will teach you what is the demand curve and the law of demand. Okay? And in the previous topic I had taught the optimum where the consumer get the optimum satisfaction from the bundle. So in this topic we will read here demand curve and the law of demand. डिमांड कर क्या है और डिमांड का लॉ जो होता है वो कैसे अप्लाई होता है इस पर। तो बेटा ये समझ लीजिए कि डिमांड अलग चीज़ होती है और डिमांड का लॉ जो है वो डिफरेंस है। डिमांड तो बेटा 4 फैक्टर के द्वारा इफेक्टिव होता है, यानी उससे इम्पैक्टेड होता है। मैं आपको बताया dx इक्वल टू पी एक्स कॉमा पी वाई कॉमा वाई ए कॉमा एंड टी ए, वेयर dx इज डिमांड ऑफ x गुड्स, पी एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ x गुड्स, पी वाई इक्वल टू प्राइस ऑफ y गुड्स मीन्स अदर गुड्स, वाई ए इक्वल टू कंज्यूमर इनकम एंड टी ए मीन्स प्रेफरेंस टेस्ट एटसेट्रा। तो डिमांड आर impacted by the 4 factors means related goods price, other goods price, consumer income and consumer taste and preference. But law of demand is different thing. Okay, law of demand shows that there are inverse relationship between price and demand. मीन्स डिमांड और प्राइस के मध्य में अगर देखें तो इनवर्स रिलेशनशिप हुआ करता है, जैसे कि प्राइस बट मीन्स देयर विल बी द इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कर्व डी एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस एंड आल्सो देयर आर inverse relationship between the price and demand. When the price increase then demand decrease, when price decrease then demand increase, this type. So the demand curve are drawn, demand curve is got draw by the negative slope. डिमांड कर जो आपका ड्रा किया जाता है वो बाई से दाई की तरफ गिरते हुए स्लोप में शो किया जाता है, यानी ये नेगेटिव स्लोप दिखाता है और ये दिखाता है कि डिमांड में और प्राइस में कैसा इनवर्स रिलेशनशिप है। तो डिमांड तो 4 फैक्टरों द्वारा प्रभावित होती है और डिमांड का लॉ जो होता है वह 4 फैक्टरों द्वारा प्रभावित नहीं हुआ करती। बाकी जो अदर 3 फैक्टर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। कौन कौन से? अदर गुड्स प्राइस, कंज्यूमर इनकम एंड टेस्ट। ये 3 फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए वस्तु की कीमत बेटा और उसके डिमांड में होने वाला जो रिलेशनशिप है जो कि एक्चुअली इनवर्स होता भी है, वो उसके द्वारा जो डिमांड की लॉ बनती है वो लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन यह सिर्फ जनरल और इन्फेरियर गुड के संदर्भ में लागू होता है। इट इज़ अप्लाइड इन द जनरल गुड्स एंड द इन्फेरियर गुड, बट इट इज़ नॉट अप्लाइड इन द गिवन गुड्स। इट इज़ नॉट अप्लाइड इन द गिवन गुड्स बट इट इज़ अप्लाइड इन द जनरल एंड इन्फेरियर गुड्स। ओके, तो ये तो कीमत प्राइस इफेक्ट का इसके अंदर चर्चा होगी बेटा, ये हायर आपकी क्लास की चर्चा मतलब उसमें पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये आपके 11th क्लास का है तो आप इतना ही जान लीजिए कि जनरल और इन्फेरियर गुड्स के रेफरेंस में ही लॉ का नियम प्रूफ हो पाता है। बाकी गिवन वर्ड्स के गुड्स के रेफरेंस में ये लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता है, प्रूफ नहीं होता है। तो आप ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि प्राइस
if the price of other goods and the consumer's income and test if the price of other goods, the consumer's income and her taste and preference remain unchanged, the amount of good that the consumer optimal chooses becomes entirely dependent on its price. तो अगर देखो कि अदर फैक्टर्स में अदर गुड्स प्राइस और कंज्यूमर इनकम एंड टेस्ट को कांस्टेंट रखते हुए अगर गुड्स की प्राइस कंज्यूमर के उस वस्तु के डिमांड में देखने वाला जो हमें रिलेशनशिप मिलता है वो लाभ डिमांड को शो करता है. द रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ए गुड and its price is very important and this relation is called demand function. तो जो रिलेशनशिप देखने को मिलता है अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए, तो हम लोग दो जो रिलेशनशिप जिनके बीच में देखने को मिलता है कि कंज्यूमर कहाँ पर अपना ऑप्टिमल चॉइस कर रहा है, किस बंडल को परचेज कर रहा है गिवन द प्राइस मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड इनकम एंड आल्सो देयर फोर फैक्टर इज कांस्टेंट. तो कंज्यूमर कि अदर जो फैक्टर है उसको कांस्टेंट रखते हुए और कीमत और उसकी मांग में संबंध दिखाने वाला जो एक कर्व बना है डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव स्लोप का, वो आपका डिमांड कर्व है. तो ऑप्टिमल चॉइस बंडल का उसी उपभोक्ता करेगा जहां पर कीमत और मांग में ये हमें इनवर्स रिलेशनशिप के आधार पर डिमांड फंक्शन के रूप में हम इसको देख सकते हैं. यानी इसको डिमांड फंक्शन कहा जाता है. द रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर्स ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड द डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन इसी के कहा जाता है बेटा जब कीमत के फंक्शन के अकॉर्डिंग डिमांड का डिक्रीज होना इंक्रीज होना इंडिकेट करता है कि क्या रिलेशनशिप को शो कर रहा है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है. तो आपको बता दें कि आप डिमांड कर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप पर. कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी. ये जो फंक्शन रिलेशनशिप को शो करता है वो डिमांड फंक्शन है. दस द कंज्यूमर्स डिमांड फंक्शन फॉर अ गुड वन मिनट प्लीज. फंक्शन 1 मिनट बेटा, थोड़ा यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है इसलिए यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है. तो ये आपका फंक्शन है, ये आपका शो किया. अच्छा यहाँ देख लो, कंसीडर ए टू वेरिएबल. ठीक है, मानते हैं वाई डी है, डिमांड ऑफ एक्स है और एक्स जो है आपकी प्राइस है. तो ये आपका कीमत है कि इन्वर्स रिलेशन बेस पर ये अप्लाई होगा. यहाँ मैं बना दिया अभी. तो एग्जांपल भी दिया गया है, इसको आप समझ लीजिएगा. कीमत अगर कम है तो मांग अधिक है, कीमत जैसे बढ़ रही मांग देख लीजिए कम बढ़ती कीमत अगर बढ़ रही है तो मांग ठीक है. तो कीमत 0 है तो 10 मांग, कीमत 1 है तो कंसीडर फॉर एग्जांपल ए सिचुएशन वेयर एक्स कैन टेक द वैल्यू 0 1 2 3. सपोज करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई आर y and x related by the function y is the function of x which is defined as followed. अच्छा ये आपका एक रिलेशनशिप है, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे देखो मांग भी बढ़ रही है. लेकिन एग्जांपल सेकंड में देखें तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वैल्यू 0 5 10 एंड 20 एंड सपोज करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y is 100 19 70 एंड 40. देखो यहाँ जो अपर केस में था बेटा वो गिफिन वस्तु के संदर्भ में था. जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे मांग बढ़ रही है, जैसे कीमत घट रही है वैसे वैसे मांग घट रही है. मैं बताया ना, डिमांड का जो लॉ होता है वह नॉर्मल गुड्स यानी जनरल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स के रेफरेंस में प्रूफ होता है, यानी अप्लाई हो जाता है. बट गिफिन गुड्स के संदर्भ में ये अप्लाई नहीं होता. तो आपका जो ये एग्जाम्पल फर्स्ट है ये गिफिन गुड्स के संदर्भ में, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है. कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जा रही है, कीमत घटने में मांग घट जा रही है. डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है. ठीक है,
लेकिन सेकंड जो है आप देख लीजिए कीमत से बढ़ रही, मांग घट रहा है, ठीक है। वैल्यू जो दिखाया गया है एक्स का वो आप देखिए 0, 5, 10, 20, 10 20 एंड इधर वाई की 100, 19, 70 एंड 40 ये आपका जैसे कीमत उधर बढ़ रहा था वैसे वाई मीन्स क्वांटिटी ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर डिमांड रूल अप्लाई होता है। Very often a functional relationship between the two variable can be expressed in the algebraic form, ठीक है। y बराबर p प्लस एक्स एंड y बराबर 50 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर ये आपका ये डिमांड फंक्शन शो किया गया है कि जैसे जैसे कीमत घटती है बढ़ती है उसी के अकॉर्डिंग ये आपका ये डिमांड कर्व का जो 5 प्लस एक्स एंड 50 माइनस एक्स है वो यहाँ पर शो किया गया, यानी जो साइन प्लस माइनस है ये डिमांड फंक्शन को शो करता है। तो 5 प्लस एक्स एंड इधर जो एंड के बाद 50 वाई बराबर 50 माइनस एक्स है, ये आपका डिमांड फंक्शन को दिखा रहा है कि वर्तमान की बजट मैक्सिमम डिमांड पी एक्स। अच्छा, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है बेटा कि जो y बराबर 5 प्लस एक्स है कि 5 जो स्टार्टिंग 5 है ये बता रहा है कि मैक्सिमम कितने कीमत तक वो किसी वस्तु को खरीद सकता है, यानी 5 रुपये से ज़्यादा किसी वस्तु की कीमत हो जाएगी तो एक्स वस्तु को खरीदेगा नहीं। अब इधर 50 रुपये से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो एक्स वस्तु की खरीदने की कैपेसिटी उसकी नहीं रह जाएगी। ये फंक्शन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, ठीक है, ये गिफिन वस्तु के संदर्भ में बता रहा है is an increasing function if the value of y doesn't decrease with increase in the value of x। तो ये जो फंक्शन दिखा रहा है वो कह रहा है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप, जैसे कीमत बढ़ रही है उसे मांग बढ़ रहा है, जैसे कीमत घट रही है उसे मांग घट रहा है। द वैल्यू ऑफ वाई डज नॉट इन डिक्रीज, यानी बढ़ता है, इंक्रीज इन द प्राइज। वैल्यू ऑफ प्राइज एक्स की जो है वह बढ़ने से उस वस्तु की गिफ्ट वस्तु की मांग घटती नहीं बल्कि बढ़ जाया करती है। यहाँ पर डिमांड का रूल नहीं अप्लाई होता गिफ्ट गुड्स के रेफरेंस में। इट इज़ ए डिक्रीजिंग फंक्शन इफ द वैल्यू ऑफ वाई डजन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जो गिफ्ट वस्तु का उधर चर्चा हुआ था वो तो वहाँ पर डायरेक्ट था, लेकिन यहाँ कह रहा है इट इज़ ए डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ, ये कह रहा है कि डिक्रीजिंग फंक्शन तब होगा जब कि वह कीमत बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी, ठीक है। सॉरी, इट इज़ ए डिक्रीजिंग फंक्शन इफ द वैल्यू ऑफ वाई डजन इंक्रीज विथ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स। कह रहा है इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग तब फंक्शन तब होगा सामान्य संदर्भ में इफ द वैल्यू ऑफ वाई बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो बेटा, सामान्य वस्तु के संदर्भ में और हीन वस्तु यानी इन्फीरियर गुड के संदर्भ में रेफरेंस में मैं बताया आपका कि कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। वही कह रहा है कि वाई यहाँ पर घटता नहीं बल्कि बढ़ जाया करता है। नहीं, वाई यहाँ पर आपका डिक्रीज होता है जब आपकी कीमत बढ़ जाया करती है। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड का रूल लागू होता है क्योंकि ये नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स के रेफरेंस में डिस्कस कर रहा है। द फंक्शन इन द एग्जाम्पल फर्स्ट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन था और सेकंड जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो इज द फंक्शनरी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये गिवन गुड्स के रेफरेंस में ये डिमांड का फंक्शन है। और जो y बराबर 50 माइनस एक्स है ये नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स के रेफरेंस में फंक्शन है। जो नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स को इन्वर्स रिलेशनशिप के बेस पर डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस होता है। कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ जाया करती है। और उधर जो गिवन गुड्स था वो डायरेक्ट रिलेशनशिप था, कीमत बढ़ने मांग बढ़ जाती है, कीमत घटने मांग घट जाती है। लेकिन यहाँ पर गिवन गुड्स में मांग का नियम लागू नहीं होता बेटा, जबकि नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स में मांग का नियम लागू होता है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है जो आपको डॉट के रूप में यहाँ अपर साइड में दो ग्राफ दिखाया गया है, ए बी एंड सी डी, उसी का यहाँ पर लाइन ड्रा कर दिया गया है। तो आप देख लीजिए ए का ही यहाँ पर सी दिखाया गया है, डॉट ऊपर है, बाकी लाइन जो है
दिखा रहा है कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जा रही, कीमत घटने पर मांग घट जाएगी, ठीक है। लेकिन इधर जो बी का डी लिया गया है, डॉट का ही यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया लाइन, ये आपका लाभ डिमांड नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स के संदर्भ में दिखा रहा है। कीमत बढ़ने पर मांग घट जाया करती, कीमत घटने मांग बढ़ेगी, ठीक है। तो y बराबर 5+x, ये आपका गिवन गुड्स के रेफरेंस में डिमांड फंक्शन है जो प्लस एक्स दिखाता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और यहाँ पर जो y बराबर 50-x है, ये आपका नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स के रेफरेंस में डिमांड कर्व है जो कि प्राइस एंड डिमांड के इन्वर्स रिलेशनशिप के बेस के आधार पर है। कीमत देख लिए, ये आपका जो साइन 50 के बाद -x लग गया है, ये दिखा रहा है कि कीमत और मांग में इन्वर्स रिलेशनशिप है। Gives the amount of the good that the consumer chooses at different levels of its price when the other things remain unchanged। यहाँ पर देखो ला का नियम लागू हो रहा है कि अदर थिंग्स को रिमेन अनचेंज रखते हैं तो डिमांड का जो अमाउंट है हम लोग डिमांड करेंगे वो गुड्स की प्राइस पर लेवल पर डिपेंड करता है, घटेगा या बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगा, कीमत घटेगी मांग बढ़ेगा, ठीक है। In the normal goods reference and inferior goods, the consumer's demand for a good as a function of its price can be written as, this is the law of demand equation, dx is equal to function of price, demand of x is the function of price। जो x की डिमांड होती है वो कीमत का फलन होती है। When x denotes the quantity and p denotes the price of goods, the demand function can also be represented graphically as in the figure 2.13। ये था फिगर 2.13, ये बेटा, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था। The relationship between the consumer's demand for a good and the price of the good is likely to be negative in general। जनरल और इन्फीरियर में आपका निगेटिव है। जनरल में ज़्यादा स्लोप होता है और इन्फीरियर में थोड़ा अपवर्ड स्लोप हो जाता है, लेकिन वहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। इन अदर गुड्स देखो, आपको बता दूंगा मैं नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स में क्या डिफरेंस है, लेकिन ये अभी चर्चा का विषय नहीं है। नॉर्मल गुड्स में अभी बता देता हूँ कि ये जो आपका बेसिक नीड्स फुलफिल होता है भोजन वोजन पर, जो बहुत आपके लिए इसेंशियल है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइव के लिए, ये आपका नॉर्मल गुड्स है। और इन्फीरियर गुड वो होता है जो बेटा आपका एक इनकम लेवल इंक्रीज होने पर वो वस्तु आपको जो कि लो लेवल पे आप कंज्यूम करते थे, अब वो उस पर बढ़ी हुई इनकम पर नहीं हुआ करती, तो वो आपके लिए हीन वस्तु हो जाती है। ये आपका इन्फीरियर गुड है। जैसे कि आप गरीब थे तो आप एक स्मोकिंग करते थे, यानी बीड़ी पीते थे। अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप बीड़ी को छोड़कर सिगरेट पिएंगे, सिगार पिएंगे, तो आपकी जो बीड़ी थी तो आप इन्फीरियर गुड से हो गई अब बढ़े हुए इनकम पर। या आप बाजरे की पहले गरीब थे, रोटी खाया करते थे, अब गेहूं की रोटी खा रहे हैं, बाजरा आपके लिए गिफिन हो गई, सॉरी हीन हो गई। अब गिफिन गुड से आपके लिए वो होता है जो कि एक इनकम हाई लेवल पहुंचने के बाद वो चीज़ आप कंज्यूम नहीं करते हैं। तो अच्छी तरह समझने के लिए आप इन्फीरियर के लिए बाजरे को ले सकते हो और गिफिन के लिए आप ले सकते हो बीड़ी वाले उदाहरण को, ठीक है। तो कहाँ पहुँचे भाई, द रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर ए गुड एंड द प्राइस ऑफ द गुड इज लाइकली टू बी निगेटिव। तो निगेटिव होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है डिमांड कर, किस में, इन द जनरल गुड्स के रेफरेंस में। इन अदर वर्ड्स, द अमाउंट ऑफ गुड दैट कंज्यूमर वुड ऑप्टिमली चूजेज इज लाइकली टू इंक्रीज व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फॉल्स एंड लाइकली। वन मिनट बेटा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द अमाउंट ऑफ गुड the amount of a good that a consumer would optimally choose is likely to increase when the price of good falls and it is likely to decrease with a rise in the price of goods। दूसरे शब्दों में कहें, द अमाउंट ऑफ गुड, जो गुड की अमाउंट होती है जो कि कंज्यूमर वुड ऑप्टिमली चूज है, जिसको आप पसंद करने में इष्टतम पसंद करता है, इज लाइकली टू इंक्रीज व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड फॉल्स एंड इट इज लाइकली टू डिक्रीज द प्राइस विथ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड। कह रहा है कि जो ऑप्टिमल आप बंडल चूज कर रहे हो किसी के पर्टिकुलर टाइम में, ये संभवतः
उस वस्तु की कीमत घटने बढ़ने पर डिपेंड करता है कि उसको बंडल को वो कितना परचेज करना चाहता है या नहीं चाहता है, वो भी परिवर्तन हो जाया करता है। ठीक है, तो बस आज सर सॉरी बेटा, आज इतना ही। बाकी कल के चैप्टर में यानी कल के टॉपिक्स में डिराइविंग ए डिमांड कर्व फ्रॉम द इंडिफरेंस कर्व एंड बजट कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से आपको इसको भी मेक अंडरस्टैंडिंग कराएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लुकिंग दिस PDF फाइल। बाय।